आप इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे हेलीकॉप्टर्स और विमानों में एयर सॉर्टी कर चुके हैं, तो आपने खुद क्या डिफरेंस महसूस किया? और जो पायलट्स अब इस हेलीकॉप्टर को उड़ाएंगे, क्या उन्हें किसी खास तरह की ट्रेनिंग दी गई है? क्या किसी खास तरह का मैनुअल, एयर मैनुअल उनके पास होगा, या फिर इसे कोई भी उड़ा सकता है? ज्योत्सना, ये पहली लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की यूनिट है। इसका नाम है LCH-143HU यानी हेलीकॉप्टर यूनिट, और प्रचंड के नाम से इस यूनिट को जाना जाएगा। और जो धनुष इनिशियल रखा गया था और फिर उसके बाद इसे प्रचंड बनाया गया, और अब ये पूरी तरीके से सक्षम है। हम आपको ये भी बता दें, जब मैंने इसमें खुद फ्लाई किया था तो विंग कमांडर सुभाष जॉन, जो कि विंग का, एक बार फिर से आप देखें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में मैनोवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ विंग ग्रुप कैप्टन बिश्नोई हैं, जो कि कमांडिंग ऑफिसर हैं, सीओ हैं इस 143 हेलीकॉप्टर यूनिट के। ज्योत्सना, जिसका जिक्र मैं कर रहा था आपको कि मैं ठीक सामने जो पायलट सीट है उसके पीछे वाली सीट जो कि को पायलट की है, आप क्या ये कह लीजिए कि वेपन टेक्टिकल जो ऑपरेटर है उसकी वो सीट होती है, तो मैं सेकंड सीट पे था और पूरी तरीके से 1 घंटे की सॉर्टी थी जिसके अंदर मैंने पूरे मैनोवर किए। इसको हाई स्पीड अप 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेकर जो नीचे फ्लक्चुएट किया करीबन 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गया। HAL बैंगलोर से लेकर उसे आगे तक फ्लाई किया, मैनोवर किया, मल्टीपल मैनोवर किया, यहां तक कि वर्चुअली जो टारगेट है उसे लॉक करके मुझे विंग कमांडर सुभाष जॉन, जिन्होंने इसको पूरी तरीके से तैयार किया, और विंग कमांडर उन्नी पिल्लई, इन दोनों के साथ मैंने फ्लाई किया था। इससे पहले जो तेजस फ्लाई किया था, तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसका एक्सपीरियंस अलग था, लेकिन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के तौर पर जो मैंने इससे पहले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर फ्लाई किया था, उसमें और इसमें काफी आसमान जमीन का अंतर है। चेतक को रिप्लेस करने के लिए इस समय लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, ALH को रिप्लेस करने के साथ साथ AH का अपग्रेडेड वर्जन इस समय मौजूद है, जो कि पूरी तरीके से मेक इन इंडिया है। और अब ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आ जाने से जो रुद्र मार्क 4 है उसको ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, अपाचे को कॉम्प्लीमेंट करेगा। ज्योत्सना, एक बार फिर से आप तस्वीर देखें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुल मिला के 15 मिनट की सॉर्टी कर अब ये लैंड कर रहे हैं, और यहां पर रक्षा मंत्री ने इस पूरे एरिया में 200 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड से ये सॉर्टी की है। रक्षा मंत्री यहां पर पहुंचे हैं, जो ग्राउंड स्टाफ है वो यहां पर पहुंच गया है उनको रिसीव करने के लिए। सीनियर ऑफिशियल्स भारतीय वायुसेना के हैं, ये 143 यूनिट के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो ऑफिशियल यहां पर हैं वो सभी यहां पर मौजूद हैं, और जो सीनियर ऑफिशियल्स के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में थे, इसको प्रचंड के नाम से जाना जाएगा, और ये इस समय 200 किलोमीटर दूर एरियल डिस्टेंस पाकिस्तान बॉर्डर से है। इसका टेस्टिंग किया गया। रक्षा मंत्री जब लद्दाख गए थे तो उन्होंने खुद लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की टेस्टिंग देखी थी। जिस जगह पर मैं मौजूद था, जिस सीट पर मैं बैठा था, उसी जगह पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। ये देखिए एक बार फिर से बैक मूव करते हुए, हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत लोअर लेवल हॉवरिंग, यानी रडार से बचने के लिए लोअर लेवल फ्लाइंग करना, और फिर उसके बाद बैक मूव और साथ में राइट फ्लिप करते हुए ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड है। और प्रचंड शक्ति के साथ यहां पर रक्षा मंत्री जोधपुर के इस एयरबेस पर, जिसे डेजर्ट वॉरियर्स की धरती कहा जाता है, वहां पर ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कुल मिला के 5.8 टन। अब आप नीचे से देखेंगे तो पूरी तरह से कंप्रेस्ड बॉडी है। कंप्रेस्ड बॉडी और कंप्रेस्ड मटेरियल का मतलब है जैसे घरों में MFD इस्तेमाल होता है, ठीक उसी तरीके से हाईली डिफाइंड मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया है। पूरी तरह से ग्लास कॉकपिट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन करते हुए इस समय सामने दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके साथ हैं CO 143 यूनिट के ग्रुप कैप्टन दीपक बिश्नोई, और इसका टेल नंबर 4835 इस हेप्टर को अब आपको बता दें, जो हेलमेट इस समय रक्षा मंत्री ने पहन रखा है वो पूरी तरीके से हेलमेट प्रिसाइज सिस्टम से लैस है, यानी जहां पर वो देखेंगे वहीं पर फायर होगा, और यही इसको और कारगर बनाता है। इस समय मूव किया गया है, पूरी डायरेक्शंस देखी जा रही है, और ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अब लैंडिंग के कगार पर है। यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं जो इस समय 143 हेलीकॉप्टर यूनिट के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो इंजीनियरिंग टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ जिन्होंने इसे तैयार किया, किसी भी सॉर्टी को तैयार करने से पहले सारे पैरामीटर्स चेक किए गए।
रक्षा मंत्री ठीक पीछे वाली सीट पे, जहां पर मनीष हम देख रहे हैं 360 डिग्री रोटेशन भी हो रहा है और लो होवरिंग भी हो रही है। ये भी उन फीचर्स में से एक जो शायद दूसरे इस तरह के हेलीकॉप्टर्स का हिस्सा नहीं है। मरुस्थलीय तेज तापमान वाली जगह पर, और ये एयरबेस है जोधपुर का। एक बार फिर से रक्षा मंत्री ने पहले ही कहा था कि वो इसकी पूरी मनोवर जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो उसको देखेंगे और पूरी तरीके से इसे ये देखेंगे। ये देखिए, ये डाउन करते हुए अपसाइड डाउन एंड फिर लोअर लेवल पे टिल डाउन होते हुए ये हेप्टर अब आगे लैंडिंग के लिए आ रहा है। और जैसे ये लैंडिंग के पास पहुंच रहा है, उसी दौरान जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रिसीव करने के लिए पहुंच गए हैं। जो 143 हेलीकॉप्टर यूनिट के ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा इंजीनियरिंग टीम, जो स्क्वाड्रन लीडर गौरव और साथ में उनके साथ जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये वो मौका है जो देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, देश के गौरव को बताता है, देश के सम्मान को बताता है, क्योंकि ये देश का भविष्य है जो कि अब एक्सपोर्ट के तौर पर भी इसे आगे देखा जा रहा है। इनिशियली लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के तौर पर कुल मिला के 15 जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है वो भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। उसके अलावा जो बाकी 5 हैं वो भारतीय सेना में होंगे। हम आपको ये भी बता दें, जहां एक तरफ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आज औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं, तो वहीं 29 तारीख को, यानी पिछले महीने की 29 तारीख को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारतीय सेना में भी एक शामिल हो चुका है। और ये जो इंजीनियर ऑफिसर हैं स्क्वाड्रन लीडर गौरव, ठीक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के पास जाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रिसीव करते हुए, और आप ये देखें तो ये पूरा का पूरा जो इस समय लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है वो सक्षम है। रोटर सिंगल रोटर होने की वजह से इसकी मूवेबिलिटी बहुत ही आसान है। नीचे जो ईओ सेंसर्स लगे हैं, यानी जो गोल सा आपको सामने जो फ्रंट बॉडी पर जो सेंसर दिखाई दे रहा है उसमें आईआर कैमरास हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर्स हैं, जैमिंग सेंसर्स हैं, और 20 किलोमीटर तक ये आसानी से देख सकता है। उसके अलावा जो 20 mm की गन दिखाई दे रही है, जिस तरफ पायलट देखेगा उस तरफ ये मूव करेगा। उसके साथ साथ राइट साइड पे जो ग्रीन कलर का एक पॉड दिखाई दे रहा है वो रॉकेट का पॉड है, यानी 12 रॉकेट एक साथ इसमें एक तरफ और 12 रॉकेट दूसरी तरफ इसमें आसानी से आ सकते हैं। और यही वजह है कि इसे और ये सक्षम बनाता है। हाई ऑल्टीट्यूड यानी 15,800 फीट से ज़्यादा की हाइट पर भी ये आसानी से उतर सकता है। अपाचे क्योंकि 10 टन का है, मी-35 उसका अपना अलग रोल है, वो हायर वैली पे कारगर नहीं है, लेकिन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से कारगर है और ये इसकी अद्भुत क्षमता और शक्ति है। इंडिया टीवी आपको इस समय जोधपुर के डेजर्ट वॉरियर्स के इस एयरबेस से दिखा रहा है देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक, आत्मनिर्भरता की शक्ति, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद 20 मिनट की पूरी सॉटी की है। मैनोवर देखे हैं, करीबन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा स्पीडअप किया है मैनोवर देखते हुए। ये यहाँ पर ATC सेटअप किया है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये ATC का मतलब ये है कि आसानी से ये ATC इसलिए सेटअप किया जा सकता है ताकि अगर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया जो सियाचिन का बेस है जहाँ पर इसको उतारा गया, वहाँ पर 15,000-16,000 की हाइट थी। सियाचिन को हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। वहाँ पर भी इसकी लैंडिंग करवाई गई, रेगिस्तान में करवाई गई, लद्दाख की जगह करवाई गई। अब ये क्यों खास है ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे 2 एडवर्सरीज हैं और 2 फ्रंट वॉर के लिए हमेशा तैयार रहना हमारी डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। एक तरफ चीन है जिसका Z-10 अटैक हेप्टर है, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशन है। वहीं दूसरी तरफ T-129 अटैक जो कि पाकिस्तान का अटैक हेप्टर है, वो भी इतना कैपेबल नहीं है। और यही वजह है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को ये पूरी तरीके से खास और कारगर बनाता है। एक तरफ आप देखें तो जहाँ पर रक्षा मंत्री आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एयरफोर्स चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान खुद यहाँ पर मौजूद हैं रक्षा मंत्री को रिसीव करने के लिए। और अब इंतज़ार है रक्षा मंत्री का ताकि वो इससे लैंड करें। और अब इंजन बंद हो चुका है, राउटर बंद हो चुका है और खुद यहाँ पर देखें तो इस समय आगे जा रहे हैं रक्षा मंत्री को रिसीव करने के लिए भारतीय वायुसेना के चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और जनरल
अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसके अलावा ये बाकी सभी सीनियर ऑफिशियल्स 143 हेलीकॉप्टर यूनिट के वहां जा रहे हैं। रक्षा मंत्री का जो अपना प्रोटोकॉल है वो वहां पर गए और इस समय जो डोर है वो खुल चुका है और इंतजार है रक्षा मंत्री के बाहर आने का इस प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से। ये अटैक हेप्टर इसलिए भी बहुत जरूरी था कि कारगिल का जब युद्ध हुआ, जब इंट्रूडर्स यानी पाकिस्तानी घुसपैठिए जब ऊंची चोटियों पर थे तो वहां पहुंचना बेहद मुश्किल हो रहा था। हमारे पास उस समय चेतक, चीता और मी-17 जैसे हेलीकॉप्टर थे, लेकिन वो हाई ऑल्टीट्यूड के लिए बिल्कुल भी कारगर नहीं थे। तब से लेकर अभी तक इस पे R&D की गई। 2006 में शुरुआत हुई, 2010 में, फिर उसके बाद 2015 में हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल हुए, 2015 और 16 के बीच सियाचिन में टेस्टिंग की गई, उसके बाद लद्दाख के इलाकों में की गई और सबसे बड़ा गेम चेंजर था जब रियल वॉर सिनेरियो में जब चाइनीज PLA ने फेस ऑफ कंडीशन क्रिएट की और अपने होतान, गारगुनसा, शिगात से ऐसे एयर बेसिस से अपने अटैक हेप्टर्स, जेट-10 और बाकी फाइटर्स को फ्लाई करना शुरू किया। तो भारतीय वायुसेना के जो MiG-29 अपग्रेडेड थे, उसके अलावा Su-30 थे जो कि वहां पे फ्लाई कर रहे थे, उन्होंने मोर्चा संभाला। लेकिन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि लोअर होवर करते हुए वहां तक पहुंचे, उसकी जरूरत थी। इसीलिए फिर उसके बाद लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को वहां पे भेजा गया। HAL के जो विंग कमांडर सुभाष जॉन थे, विंग कमांडर उन्नी पिल्लई, वो खुद पहुंचे। यहां तक कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी लेकर वहां पर भेजा गया और पूरी तरीके से आत्मनिर्भरता का प्रतीक जब ये वहां पर पहुंचे तो वहां पर चाइनीज PLA को काउंटर करने के लिए बेहद कारगर थे। मुझे ध्यान है, मैं खुद वहां पर था, फोबरांग के पास कुमार की एक पोजीशन है और उसके साथ साथ जो हिना पोस्ट और बाकी का आगे का लोकेशन है, यहां तक कि दौलत बेग ओल्डी में भी। जैसे ही चाइनीज PLA के हेलीकॉप्टर्स आगे की तरफ आए, तुरंत लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को फ्लाई किया गया। और ये तस्वीर जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब निकल गए हैं बाहर इस हेप्टर से, स्माइल करते हुए, हंसते हुए, सभी के साथ हाथ मिलाते हुए, उन्होंने एयर चीफ मार्शल VR चौधरी से हाथ मिलाया। उसके साथ अब उस जगह पर पहुंच गए जिसका नाम रखा है प्रचंड, और यह है भारतीय वायुसेना की 143 हेलीकॉप्टर यूनिट का स्क्वाड्रन जिसका नाम है प्रचंड। और इसमें प्रचंड शक्ति के साथ प्रचंड शक्ति का अनुभव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया। ये वही भारत निर्मित हेलीकॉप्टर है, लाइट वेट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसमें लगभग 15 मिनट की सॉटी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। अगर आपके लिए संभव हो मनीष तो उनका अनुभव जरूर जानिएगा। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इसी बड़ी खबर पर और इस नॉन स्टॉप कवरेज पर इंडिया टीवी की नजर लगातार बनी हुई है। हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज, गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।